सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में हम लोग ने काफ़ी कुछ देख लिया था। 4 चैप्टर्स जो थे वो हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये किस तरीके से बने हैं, इवॉल्व हुए हैं, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स का शेप जो है आज, या जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो आज की डेट में किस रीजंस की वजह से हैं, ये हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल बी स्टार्टिंग फॉर टुडेज लेक्चर। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़ना है, जैसे रनिंग वाटर क्या कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे लैंडफॉर्म्स के लिए, राइट। डेल्टास क्या होते हैं, एलुवियल फैंस क्या होते हैं, मियांडर्स क्या होते हैं, या नेचुरल लीव्स क्या होते हैं, पॉइंट बार्स क्या होते हैं, ये सारी चीज फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे लैंड मासेस को शेप करने में, या अपना लैंडफॉर्म को शेप करने में। ये सारी चीज़ें देखनी। फिर हमें ग्लेशियर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। सो दिस इज़ अ थोड़ा सा लंबा चैप्टर, तो मे बी आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़े। सो होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक टू जॉट इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट। अब फ्रेंड्स, वी ऑल नो हमारे पास क्या है, हमारे पास लैंडफॉर्म्स। अब ये लैंडफॉर्म्स मैं कर रहा हूँ, ये होता क्या है, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। हमें क्या पता है ना, जो हमें मीडियम ट्रैक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, मीडियम ट्रैक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं अर्थ सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को सर हम लोग लैंडफॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक आई वुड से रनिंग वाटर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ अ एजेंट, जो हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट हम लोग इसको कहेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है किसमें, हर चीज़ को शेप करने में। जैसे हमारा लैंडफॉर्म्स हो गया, इन सबको शेप करने में ये रिस्पॉन्सिबल तो है। सो इसी के बारे में आइए लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज। जस्ट अ सेकंड, let me just keep my mic properly. Yeah. सो फर्स्ट थिंग इज अपना रनिंग वाटर। सो फ्रेंड्स, कल से न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है। अब इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करके आई विल बी गिविंग यू सम न्यू टास्क। अब ये जो चैप्टर्स है इसमें हम लोग ने कुछ चीज़ें कर ली हैं, तो और भी सब्जेक्ट्स जो होंगे वो वी हैव टू स्टार्ट, उस हिसाब से भी हम लोग चीज़ें करेंगे, राइट। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग ने देखा है ये जो रनिंग वाटर है इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इनके अगर मैं कंपोनेंट्स बात करूं, ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। और कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमें ह्यूमिड रीजन्स में देखने के लिए मिलता है, राइट। ह्यूमिड रीजन्स में ये हैवी रेनफॉल होती है, उसकी वजह से जो होता है ये हमें देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इसके हमें दो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो या शीट। ओवरलैंड फ्लो या शीट। और अगर मैं दूसरे की बात करूं कंपोनेंट की, तो दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग बताएंगे। लीनियर फ्लो जो होता है वो हमारा एक तरीके से लीनियर वे में फ्लो जो वाटर करता है, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम, इन सबको हम लोग कहते हैं। ओवरलैंड फ्लो जैसे शीट के फॉर्म में जो फ्लो होता है उसको। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं जो रनिंग वाटर से डेवलप होते हैं, ये 3 स्टेजेस में डेवलप होते हैं। ये हमारे 3 स्टेजेस में डेवलप होते हैं, और वो स्टेजेस क्या हैं, वो स्टेजेस मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। जस्ट अ सेकेंड। हमें देखने के लिए मिलता है 3 स्टेज। और वो स्टेज क्या है सर, वो स्टेज है यूथ, देन आता है हमारा मेच्योर, और फिर क्या आता है, ओल्ड एज। हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यूथ में, तो सर यूथ में पता है क्या होता है, यूथ में हमें वी शेप वैलीज देखने के लिए मिलती हैं। वी शेप्ड वैली देखने के लिए मिलती है। हमें इसमें देखने के लिए मिलता है वर्टिकल इरोजन। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो है इसमें हमें वाटरफॉल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो इसी चीज़ों में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, वाटरफॉल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर यूथ स्टेज। अगर अब मैं बात करता हूँ आपके मेच्योर की, तो मेच्योर में चीज़ें हम लोग को दिखती हैं, जैसे क्या, इसमें हमें जो वैलीज यहाँ पे बनी होती हैं उसका हमें क्या दिखता है, हमें इसका वाइडनिंग दिखता है। और ये ज़्यादा क्या हो रही है, वाइड हो रही हैं, वाइडनिंग हो रही है। वैली जो होती है वाइडनिंग होती है, और किस रीजन की वजह से,
लेटरल इरोजन की वजह से। जो लेटरल इरोजन होता है उसकी वजह से। यहाँ पे क्या था, वर्टिकल इरोजन, और यहाँ पे क्या, लेटरल इरोजन। दिस वाज द थिंग। फिर हमें यहाँ पे मियांडर्स देखने के लिए मिलते हैं, मियांडरिंग देखने के लिए मिलती है। अभी मियांडरिंग क्या होती है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक रिवर है, राइट, ये कोई एक रिवर है, ये किस तरीके से जा रही है, हल्की हल्की अब ऐसे अपना कोर्स चेंज करने लगी, इस तरीके से, इस तरीके से अपना कोर्स चेंज करने लगी। फिर क्या हुआ, ये थोड़ा कोर्स चेंज करके और ऐसे हुई, और इस तरीके से क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपना ऐसे एक सर्कल बना लेती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियांडर कहते हैं, अपना कोर्स चेंज करती है हल्की फुल्की, मियांडर्स। ये सारी चीजें हो गई। फिर अगर मैं बात करता हूँ अपने ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें फ्लड प्लेन्स देखने के लिए मिलता है, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स, ये देखने के लिए हमको मिलता है। इसमें हमें इसमें ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं देखने के लिए। वो जो मैंने सर्कल आपको बनाया था वही ऑक्सबो लेक्स, उसी को बोलते हैं, ऑक्सबो लेक्स देखने के लिए मिलता है। फिर हमको और भी चीज़ें, जैसे हमें क्लिफ्स देखने के लिए मिलते हैं, डेल्टास देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पर्टिकुलर थिंग में हमको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो ये आपका क्या था, ये रनिंग वाटर से जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम लोग ने बात की। अब देखिए, ये जो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये देखना है कि भाई जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो रनिंग वाटर से फॉर्म हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं। ये चीज़ें हम लोग को चेकआउट करनी है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो अगर हम बात करें अपने इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, इरोजनल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें अपने, लेट्स टॉक अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर। इरोजनल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स formed by what, formed by running water, रनिंग वाटर। अब हमारे ये रनिंग वाटर से जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं हमें उसके बारे में देखना है। तो अब अगर मैं बात करूं तो हमें देखने के लिए क्या क्या मिलेगा इसमें। देखिए, इसमें जैसे है हमारा क्या, वैलीज। मैंने अभी डिस्कशन किया था कि हमें वैलीज देखने के लिए मिलती हैं, तो अब उस हिसाब से हम लोग को डिस्कशन करना है, वही चीजें हम लोग सारी देखेंगे किस तरीके से चीजें हैं। तो हमने क्या देखा, हमें सबसे पहली चीज जो मिलती है देखने के लिए वो हमें मिलती है वैलीज। अब ये वैलीज होती क्या है सर, आप इतनी देर से वैली वैली कर तो रहे हो, लेकिन ये होता क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको बच्चा। बस, अरे यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ। अब अगर मैं बात करूं वैलीज की, हमें सबसे पहली चीज देखने के लिए क्या मिलती है सर, सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है वैलीज। वैलीज, अब देखिए सर ये होता क्या है, ये कुछ नहीं, ये इवॉल्व होता है हमारा नैरो रिल्स। किस चीज की वजह से, ये नैरो से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वाइड गलीज जो होती हैं उन वैसे देखने के लिए मिलता है। वैली क्या होती है सर, इस टाइप की नैरो वैली होती है कोई एक, कुछ वैलीज होती है जो थोड़ी वाइड होती हैं, इस टाइप से हमें देखने के लिए ये मिलती हैं। evolves from narrow rills, narrow rills, narrow rills to long wide गलीज। पहले एक ये बहुत पतली सी वो रहती है, रिल रहती है, देन ये धीरे धीरे लॉन्ग वाइड अपनी वो बनती है, लॉन्ग वाइड गलीज बनती है। आप ऐसे समझिए, ये आपका मान लीजिए लैंडफॉर्म है, यहाँ से रनिंग वाटर हुआ, और रनिंग वाटर ने कुछ इस तरीके से, मैं इसको आपको 3D में अब समझा रहा हूँ, इस 3D में ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये रनिंग वाटर हुआ, रनिंग वाटर हुआ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे हल्की सी क्या क्रिएट होगी, रिल क्रिएट होगी, और ये और पानी जाता रहेगा तो धीरे धीरे ये वैली इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो यही चीज़ हम अब आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है इसके माध्यम से। अब ये चीज़ें हमें मिल गई, और इसके बाद क्या मिलता है ये, देन टू अ व्हाट, वैली।
तो इसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा है, ये चीज़ हम लोग ने देख ली। अब अगर मैं बात करूँ इसके कुछ टाइप्स की, तो हमें देखने के लिए मिलता है क्या, पहला हमें क्या मिलता है सर, तो पहली चीज़ जो है हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है गॉर्जेस। जॉर्जेस, ये क्या होता है सर, ये तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। सर ये होता है, ये स्टीप साइड्स होती हैं और इनकी जो विड्थ होती है वो दोनों इक्वल होती है, ऊपर और टॉप पे और नीचे बॉटम पे। तो ये क्या होते हैं, ये स्टीप होते हैं, स्टीप होती है इनकी साइड्स, स्टीप साइड्स होती हैं और ये क्या होते हैं, इक्वल इन विड्थ, इक्वल इन विड्थ, कहाँ पे, टॉप और बॉटम दोनों। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कैनायंस। ये क्या होता है, ये भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें देखने के लिए चेंज मिलता है। ये भी स्टीप ही होता है, स्टीप ही होता है, लेकिन इसके जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े मतलब स्लोप जो होता है इसका स्टेप वाइज होता है, मतलब हल्का सा इस टाइप का, इस टाइप का कुछ होता है, राइट। और ये जो होता है ये पूरा ऐसे स्टीप इस टाइप में होता है। तो हमें क्या है, ये स्टीप तो होता ही है, लेकिन इसके जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स आर स्टेप, मतलब स्टेप लाइक स्लोप्स, ये चीजें हो गई। मतलब कहने का है ये किस तरीके होंगे, ये टॉप पे तो वाइडर होते हैं, ये टॉप पे क्या होते हैं, वाइडर, वाइडर एट टॉप, देन बॉटम, बॉटम से ज्यादा वाइडर ये टॉप पे होते हैं। ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल गई। अब ये क्या होता है, ये भाई देखा जाए तो बेडेड होते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये आपको एक लाइन मैंने बता दी, इफ यू वांट यू कैन ऐड, राइट। सो दिस वाज द थिंग। चलो ये चीजें हम लोग ने देख ली। फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है, वो क्या है सर, फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है और उसको हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स या प्लंज पूल्स, पॉट होल्स और क्या, प्लंज पूल्स, पूल्स। पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। सो दिस वाज अ थिंग। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ये क्या होता है, ये सर होता है कुछ नहीं बट एक सर्कुलर डिप्रेशन टाइप का होता है, इट इज अ सर्कुलर डिप्रेशन, सर्कुलर डिप्रेशन। अगर इसमें मैं बात करूं तो हमें इसमें रॉकी, अपना रॉकी स्ट्रीम बेड्स देखने के लिए हमें मिलते हैं, क्या देखने के लिए मिलते हैं हमें, रॉकी पत्थरों से जो वो होते हैं, रॉकी होते हैं हमारे क्या, स्ट्रीम बेड्स। चलो ये भी हम लोग ने देख लिया। अगर आगे इसकी बात करें कुछ और चीजें, तो ये किस तरीके से बनता है इन सब के अगर बारे में मैं बात करूं, तो जो पेबल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पेबल्स होते हैं ये कलेक्ट हो जाते हैं होल्स में, हल्का फुल्का मान लो कुछ इस प्रकार से आपका ये रहता है, इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे, इधर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब इनके कलेक्शन की वजह से पता है क्या होता है, इनके कलेक्शन की वजह से, रुको मैं थोड़ा सा डायग्राम को आपको सीधा बना दूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहे। मान लो ये चीज है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स जिनको हम कहते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये डिप्रेशन बनाते हैं, कैसे, किस तरीके से बनाते हैं। अब वाटर में जो फ्लो होता है, वाटर में फ्लो हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, फिर ये इधर खत्म हो रहा है तो इधर से इधर भी हल्का फुल्का जो फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से ये क्या होता है ना, ये जो पेबल्स हैं ये धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, ये रोटेट करने लगते हैं। किस तरीके से, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रोटेट करना शुरू करते हैं, इस तरीके से ये रोटेट करना शुरू करते हैं। अब इनके रोटेशन की वजह से क्या बनता है सर, एक बवंडर सा बनता है, एक हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बवंडर सा, इस तरीके से बनता है। ड्रिल मशीन देखे हो, इस तरीके से ये पेबल्स ही घूमने लगते हैं, ये पेबल्स घूम रहे हैं आपके, ये ध्यान रखना, ये पेबल्स जो हैं ये सब घूम रहे हैं आपके इस तरीके से, इस तरीके से ये घूमने लगते हैं, राइट। और घूमते घूमते ये क्या करते हैं, ये घूमते घूमते क्रिएट करते हैं आपका एक ड्रिल मशीन टाइप का स्ट्रक्चर। और इस ड्रिल मशीन की वजह से ये क्या करते हैं, अंदर और ज्यादा होल करते जाते हैं। तो ये जो होल है वो कुछ इस प्रकार से बनने लगता है, इस प्रकार से ये बनने लगता है। और ये पत्थर ही क्रिएट कर रहे हैं ये आपके होल्स, ये जो पेबल्स हैं यही क्रिएट कर रहे हैं इस घूमने की वजह से। और ये बहुत टाइम लेता है, ड्रिल मशीन जैसा नहीं कि तुरंत हो गया, ये काफी टाइम लेता है, राइट। तो ये कहाँ पे फॉर्म होगा भाई, ये चीजें हो रही हैं तो ये कहाँ पे फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म एट बेस, राइट, इट विल बी फॉर्म्ड एट बेस, फॉर्म्स एट बेस ऑफ वाटरफॉल,
waterfall due to force of water and soft rocks. ड्यू टू, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ सो दैट आपको समझ में तो आ ही गया होगा इसका जो पर्पस था. ड्यू टू फोर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट एंड सॉफ्ट रॉक्स. ये चीज़ें हम लोग ने देख ली. क्या होता है, ये हमारे जो पर्टिकुलर जो पेबल्स होते हैं कलेक्ट होते हैं और ये डिप्रेशन को वाइडर करते करते रहते हैं, राइट. ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली है. इस चीज़ को हम लोग को अगर हम बात करें तो हमें अब प्रॉपरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी. इसमें अब आपको आई होप कोई इशू नहीं होने वाला है, राइट. मैं अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि पेबल्स आर कलेक्टेड, पेबल्स गेट कलेक्टेड in holes and rotates. These make depressions wider and what? Wider and deeper. ये चीज़ें चलो हम लोग ने समझ ली पॉट होल्स वगैरह के बारे में. अब इसके बाद भी कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं हमारे रनिंग वाटर की वजह से. उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए सर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलो, ये लाइन सीधी नहीं है क्या? सीधी है. जस्ट अ सेकेंड भाई, सीधी तो नहीं लग रही है बट ठीक है, चलो काम चला लेंगे. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई दिस स्किल. अब अगर मैं बात करूँ, इसको हटा ही देते हैं. अच्छा चलो, इसको हटा के यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं. इस बार यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, राइट. और इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं इसके माध्यम से. चलो, ये चीज़ें हम लोग ने अभी तक देख ली हैं, राइट. ये चीज़ें हम लोग ने अभी तक देख ली. क्या क्या चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली हैं. अब आइए आगे चीज़ें देखते हैं. हमें कुछ चीज़ें, हमने सुना था क्या मिलती है, हमें मिलती है सर मियांडर्स. हमने सुना कि हमें क्या मिलते हैं, मियांडरिंग वाली चीज़ें भी मिलती हैं. ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं. इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था, मियांडरिंग. तो हमें अब चीज़ें क्या देखने के लिए मिलेंगी. अब सर हमें देखने के लिए मिलता है इंसाइज्ड मियांडर. ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली. अब इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है सर, ये आपने नया नेम लिया है, मेरे को आप समझा दीजिए क्या होता है. तो सर ये कुछ नहीं होता है, ये एक लूप लाइक चैनल होता है. क्या होता है ये? इट इज़ अ लूप लाइक चैनल. लूप लाइक चैनल, ये लूप जैसा होता है, लूप लाइक चैनल. इसकी बात करूं अगर, तो इसमें क्या होता है ना सर, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कुछ मियांडरिंग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. और वो किस प्रकार की होती हैं, देखिए सर, हमें मियांडर्स देखने के लिए मिलते हैं. मतलब जो अपना रिवर है वो क्या करेगी, वो अपना कोर्स चेंज करेगी. और आपको मैं बताऊं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा किसने कोर्स चेंज किया है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है. मियांडर्स. एंड व्हाट इज मियांडरिंग, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. आपकी जो रिवर है वो कुछ इस प्रकार से अपना कोर्स जो हैगा वो चेंज करती रहेगी. ये चीज़ होता रहेगा. ये चीज़ें चलो हम लोग ने देख ली. अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ चेंज ऑफ कोर्स ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन कोर्स, चेंज इन कोर्स, कोर्स आपका सिलेबस वाला नहीं है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. चलो, ये भी हम लोग ने चेक कर लिया. अब इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं, उनको भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी मच नीडेड आपके आज के एग्जाम में, राइट. आज का जो एग्जाम चल रहा है, अब इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रीम्स मिलती हैं और उसके जो स्लोप्स होते हैं वो बड़े जेंटल होते हैं. कैसे डेवलप होते हैं, यही आपके डेवलप क्या करते हैं, मियांडरिंग डेवलप करते हैं, है ना. इसमें क्या होता है, एक्टिव लेटरल इरोजन भी हमको देखने के लिए मिलता है, राइट. इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, एक्टिव लेटरल इरोजन. हमें ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली, राइट. होता क्या है कि दे आर द लूप लाइक चैनल विच आर कॉल्ड
meanders, right? Water changes its course due to what? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ये चीजें हम लोग ने देख ली। होता है इसमें क्या है, स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप मियांड्रिंग कोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लेटरल इरोजन। एक्टिव लेटरल इरोजन की वजह से जो हमारा स्ट्रीम होता है ना, वो फ्लोइंग, वो जेंटल स्लोप डेवलप कर देता है, राइट? मियांड्रिंग कोर्स जो हम लोग कहते हैं उसमें क्या क्रिएट कर देता है, हमारा जेंटल स्लोप क्रिएट कर देता है। तो ये चीज हम लोग ने देख ली। और ये अगर मैं बात करूं कॉमनली कहाँ फाउंड होता है, तो फ्लड प्लेन्स में हमको देखने के लिए मिल जाता है, डेल्टा प्लेन्स में भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब इस चीज को हम लोग प्रॉपरली लिख भी देते हैं आपको, सो दैट प्रॉब्लम ना हो। आई विल बी राइटिंग दिस ऑल द थिंग्स। मतलब कहने का है इसमें, व्हाट इज द थिंग? स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर अ जेंटल स्लोप डेवलप meandering course बिकॉज ऑफ अ active lateral erosion. What's the reason of that particular gentle slope? Active lateral erosion. Stream flowing stream flowing just a second, over a gentle slope develops what? It develops meandering course. It develops meandering course through which thing? Active lateral erosion की वजह से, lateral erosion की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चलिए, ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब इसी का एक और चीज है, वो भी हम लोग को देख लेना है। इसी लगे हाथ उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। ये चीजें अब हमें देखनी है कि ये क्या होता है। ये भी कुछ नहीं, सिंपली उसी के जैसा होता है, बट थोड़ी सी चीजें होती हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें थोड़ा ज्यादा डीप देखने के लिए मिलता है, वाइड होता है, और ये हार्डर रॉक्स को भी कट कर सकता है। इट इज व्हाट? इट इज डीप वाइडर एंड कैन कट। भाई मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस चीज को नोट करते चलिएगा आप सब, क्योंकि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हार्ड रॉक्स, ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब अगर मैं बात करूँ कहाँ मिलता है देखने के लिए, तो हमें ये, भाई आपको इसकी बात करूँ तो ये कहाँ मैंने बताया था आपको? मैंने आपको बताया था ना, ये फ्लड प्लेन्स एंड ऑल में देखने के लिए मिलता है आपको। फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स जो होता है वहां देखने के लिए मिल जाता है। फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स, ये चीजें हो गई। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो फिर ये हमें कहाँ मिलता है? दीज आर फाउंड इन व्हाट? जॉर्ड्स एंड कैनाल्स। यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। इसका रीजन क्या होता है? अगर मैं एंट्रेंस्ड की बात करूं, इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर मैं रीजन की बात करूं, रीजन फॉर मीएंडर, रीजन फॉर मीएंडरिंग, व्हाट इज द पर्टिकुलर रीजन? सो रीजन की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने के लिए मिलता है जेंटल ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स, एयर रेगुलरिटी जो हमें देखने के लिए मिलती है रिवर बैंक पे। ये सारे इसके रीजंस होते हैं। तो आप लिख सकते हो जेंटल ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड व्हाट? irregularities among river banks। ये सारी चीजें हम लोग ने चेक कर ली हैं। तो अब हमें फिलहाल ये चीजें देखने के लिए मिल गई हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना मियांडर वाला। अब इसमें लास्ट थिंग और है, जो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये सारे जितने हम पढ़ रहे हैं ये हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। दीज आर ऑल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, दीज आर ऑल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अभी इस इरोजनल लैंडफॉर्म में साथ में हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी पढ़ने होंगे, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। Oh my God, why it is not?
ये हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हम लोग ने पढ़ा अपना इरोजनल लैंडफॉर्म। इसमें एक और है रिवर ट्रेसेस के बारे में है। रिवर रिवर टेरेसेस उसके बारे में है। रिवर टेरेसेस, रिवर टेरेस, रिवर टेरेसेस, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब व्हाट इज दिस? इट इज समथिंग दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रिसाइडिंग वाटर। अगर रिसाइड कर रहा है वाटर हमारा बहुत पीक फ्लो के बाद, तो चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रिजीम जो होता है उसकी वजह से हमें ये देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये चीजें क्या हैं? द सरफेस मेकिंग ओल्डर वैली फ्लोर। अगर मैं बात करूं इसकी टेरेस की, तो क्या मिलता है भाई हमें? दीज आर व्हाट? दीज आर सरफेस मार्किंग, मार्किंग व्हाट? मार्किंग ओल्डर वैली फ्लोर, ओल्डर वैली फ्लोर। हमें ओल्डर वैली फ्लोर देखने के लिए मिलता है, या आप इसको फ्लड प्लेन लेवल्स भी कह सकते हो। फ्लड प्लेन लेवल्स, ये भी हम देखने के लिए मिलता है। अब अगर इसकी बात करें किस चीज का रिजल्ट होता है, सर ये रिजल्ट पता है किस चीज का होता है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ वर्टिकल, आपका वर्टिकल इरोजन। इट इज अ रिजल्ट ऑफ वर्टिकल इरोजन, रिजल्ट ऑफ, स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, वर्टिकल। ठीक है, ये भी हम लोग ने चेक कर लिया, ये चीजें भी देख ली, राइट। ये चीजें भी हम लोग ने देख ली। अब दीज आर, देखो होता क्या है ना, ये इसमें जो आपके सीढ़ियां जो बन रही हैं एक तरीके, सॉरी, जो इसमें टेरेस बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं उसको हम लोग बात करेंगे। ये किस वजह से बनता है? हमने देखा ये रिसीडिंग वाटर की वजह से बनता है। किस वजह से बनता है? रिसीडिंग वाटर की वजह से, राइट। ये हमें देखने के लिए मिल गया, इसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिसीडिंग वाटर। जब क्या होता है? जब पीक फ्लो हो चुका होता है, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल रेजिम जो होता है वो चेंज होता है, और उसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है, हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ इसमें दो चीज़ों की, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिजल्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ रिजल्ट ऑफ receding water after peak flow, after a peak flow, change in hydrological regime। So this is all अपना जो हमें देखना था, राइट। अब एक छोटी सी चीज और है, जैसे रैपिड्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रैपिड्स वगैरह जो है वो भी अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, और रैपिड्स को देख के क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, और ये इसमें जानते हैं रैपिड्स जैसा इसका नाम है, इट विल बी फास्ट। इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है? वो फास्ट होता है। रैपिड्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। टर्बुलेंट वाटर हमें देखने के लिए मिलता है एब्रप्ट एलिवेशन के चेंज के साथ। टर्बुलेंट वाटर with what? With abrupt elevation change, elevation change। So this was अपना पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं अब इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है कि ये कहाँ फाउंड होता है, कहाँ मिलता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है ये माउंटेनियस रिवर सेक्शन जो होते हैं स्टीप वाले, उस पर हमें देखने के लिए मिलता है। फाउंड इन स्टीप या माउंटेनियस आपके जो रिवर सेक्शन होते हैं वहां पे। रिवर सेक्शन, यस। सो वी हैव ऑल कंप्लीटेड अपना ये पर्टिकुलर थिंग। ये चीजें हम लोग ने अब कंप्लीट कर ली हैं, राइट। सो दिस वाज आपका जो भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स रनिंग वाटर से क्रिएट हो रहा है उसके बारे में जो हम लोग को डिस्कशन करना था, वो चीजें अब हम लोग ने कंप्लीट कर ली हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट।
ये चीज़ें हम लोग ने अब कंप्लीट कर ली हैं। होप आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो पर्टिकुलरली समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो अगर ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं आपको, सो लेट्स स्टार्ट विद आर अपना व्हाट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को भी समझ लेते हैं कि जो रनिंग वाटर से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, ये भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल बी हेडिंग गिविंग अ हेडिंग दैट इज depositional landforms formed by what? Running water. Formed by running water. चलो अरे यार, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने देखा ये चीजें हो गई। अब हमने देखा कि पहली चीज क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज है इसको 90 डिग्री बनाना। इसमें हमें सबसे पहली चीज दिखती है वो क्या होती है, हमें दिखती है एलुवियल फैंस। अब ये क्या होता है सर? ये कुछ नहीं बट एक सिंपल सी चीज है। ये क्या है सर? ये हमें देखने के लिए मिलता है माउंटेन स्ट्रीम जो होती है वो क्या कैरी करती है, वो कैरी करती है हैवी कोर्स, है ना। वो सेडिमेंट जो होता है हैवी कोर्स सेडिमेंट आपका कैरी करती है, और इसमें लो ग्रेडियंट की तरफ जाती है, मतलब फुट स्लोप की वजह तरफ जाती है। और जब वहां पे डिपोजिशन होता है कोन शेप्ड में, तो हमें क्या मिलता है? ये एलुवियल फैन देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या होता है, जब माउंटेन स्ट्रीम जो होती है वो हैवी कोरस सेडिमेंट जो उसको लेके आती है और नीचे लेके आती है फुट्स पे, फुट हिल्स या फुट स्लोप्स प्लेन्स पे लेके आती है, तो वो डिपोजिशन होता है। और डिपोजिशन किस चीज का शेप लेता है? एलुवियल फैन का, राइट। एलुवियल फैन का ये शेप लेता है। तो इस चीज के बारे में हम लोग ने ये चीज देखी कि ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं। तो क्या होता है सर? माउंटेन स्ट्रीम जो होती हैं, माउंटेन स्ट्रीम्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? दे कैरी व्हाट? कैरिंग what? Carrying heavy porous, having coarse sediments to वहां कहाँ पे? लो ग्रेडियंट फुट स्लोप्स यहाँ पे आती हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होती है? डिपॉजिट करती है। यहाँ पे क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ क्या होता है? कोन शेप्ड एलुवियल फैन। डिपोजिशन ऑफ कोन शेप्ड एलुवियल फैन। ये चीजें हो गई, ठीक है। ये भी हम लोग ने समझ लिया। अब अगर मैं बात करूं इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है सर? इसमें हमें देखने के लिए मिलता है ह्यूमिड रीजन्स में जेंटल स्लोप, वाइल एरिड रीजन्स जो होते हैं वहां पे हमें स्टीप जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। मतलब हमें ह्यूमिड रीजन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमिड रीजन में क्या देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे एरिड रीजन में क्या देखने के लिए मिलते हैं? सर ह्यूमिड रीजन जो होता है ना वहां पे हमको जो आपके ये होते हैं एलुवियल फैंस, ये हमें जेंटल देखने के लिए मिलते हैं, जेंटल स्लोप्स देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे जो एरिड होते हैं वहां कैसे मिलते हैं? हमें स्टीप देखने के लिए मिलते हैं, हमें स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलते हैं, या हाई कोन्स देखने के लिए मिलते हैं। चलो ये भी अब समझ लिया। दूसरी चीज जो आती है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग जो आती है वो क्या आती है? दूसरी चीज जो हमारे पास आती है सर वो आती है हमारे पास, अब हमारे पास आती है व्हाट? डेल्टाज। हमारे पास आती है अब दूसरी चीज जिसका नाम है क्या? डेल्टाज। अब डेल्टाज जो होता है वो क्या है? ये बेसिकली ट्रायंगुलर डिपोजिशनल फीचर होता है, हमें देखने के लिए मिलता है रिवर के माउथ पे। जब रिवर का माउथ आपके लेक या सी में एंटर करता है तब जो आपको चीज देखने के लिए मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा।
जैसे सुंदरबन डेल्टा, आपने सुना होगा ये नाम, है ना। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये किस तरीके का है, ये क्या होता है जब रिवर कहाँ मीट करती है, रिवर हमारी सी में मीट करने वाली होती है, तो उसी के माउथ पे जब वो जगह होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इट इज अ व्हाट, इट इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर डिपोजिशनल, ट्रायंगुलर डिपोजिशनल फीचर्स एट रिवर माउथ, रिवर माउथ्स एंटरिंग व्हाट, एंटरिंग लेक्स या सी जो है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जहां पे मीटिंग पॉइंट होता है रिवर और सी का, वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पे अकर करता है ये, अकर्स एट मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, रिवर एंड सी, व्हाट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया किस तरीके से है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है फ्लड प्लेन्स। अब ये क्या होता है, फ्लड प्लेन्स क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब भाई डिपोजिशनल है, सब सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये क्या है ना, ये चीज जो है हमारे पास, ये बेसिकली रिवर चैनल होता है। जो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, रिवर चैनल से हमें ये जेंटलर स्लोप की तरफ देखने के लिए मिलता है। मतलब कहने का है रिवर चैनल टू ट्रांजिशन टू, ट्रांजिशन टू जेंटलर स्लोप, ये चलो हमें मिल गया। अब ये एक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं, है ना। तो अब हमें इसमें देखना है इस तरीके से, किस तरीके से ये एक्टिव और इनएक्टिव जो चीजें मैंने आपको बोली हैं वो क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो इसमें जो रिवर बेड होता है वो रिवर डिपॉजिट से बनता है। अगर मैं एक्टिव की बात करूं, फ्लड प्लेन की, मेरे को हेडिंग लिख लेने दो। एक्टिव की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिवर बेड होता है, रिवर बेड जो होता है वो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट्स। चलो ये चीजें हम लोग ने देखी। और अगर मैं बात करूं आपके इनएक्टिव की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं डिपॉजिट्स के, टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। वो डिपॉजिट क्या क्या होते हैं, जो दो टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं सर, वो होते हैं फ्लड डिपॉजिट्स और दूसरा होता है चैनल डिपॉजिट। फ्लड डिपॉजिट और दूसरा क्या है, चैनल डिपॉजिट, चैनल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये भी हम लोग ने समझ लिया। फिर अब हमारे पास आता है क्या, दूसरी चीज हमारे पास आती है नेचुरल लीव्स जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या है। ये जो चीज़ है ना सर, ये क्या होता है, ये कहाँ फाउंड होता है, ये हमें फाउंड होता है जो लार्ज रिवर्स होती है, बड़ी रिवर्स, उनके बैंक्स पे फाउंड, फाउंड एट बैंक्स ऑफ, बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, लार्ज रिवर्स। ये जो होता है इनका जो फ्लो होता है वो थोड़ा लो लीनियर होता है, राइट। इनका जो, ये थोड़े क्या होते हैं, लो लीनियर होते हैं, पैरेलल रिजेस होती हैं इनके डिपॉजिट से, राइट। अब हम इसकी अगर मैं बात करूं तो ये स्टीप भी होते हैं। ये कहाँ पे स्टीप होते हैं, स्टीप नियर बैंक्स, किनारे पे ये थोड़े स्टीप होते हैं। और ये थोड़े जेंटल कहाँ होते हैं, इज जेंटल, स्लोप जेंटल, जेंटली अवे फ्रॉम रिवर।
अवे फ्रॉम रिवर। तो ये चीज़ें हम लोग ने देख ली हैं, ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं। अब आइए और आगे चीज़ें देखते हैं किस प्रकार से हैं। ये चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारे पास मियांडर्स, पॉइंट बार्स, ब्रेडेड चैनल, ऑक्सबो लेक्स। ये चीज़ें अब हमें बस थोड़ी सी देखनी है। इसके बाद अपना पर्टिकुलर ये टॉपिक जो होगा वो ओवर हो जाएगा। तो पॉइंट बार्स क्या होते हैं? ये जो पॉइंट बार्स आप सुन रहे हो ना, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मियांडर बार्स भी बोल सकते हैं इसको, मियांडर बार्स, ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉन्वेक्स साइड जो होती है मियांडर की लार्ज रिवर में, वो हमें देखने के लिए मिलती है, और वहीं इसको, इसी को हम लोग ये बुलाते हैं। ये क्या होता है? ये बेसिकली कॉन्वेक्स जो साइड होती है, भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर नहीं पड़ा है, ये वाली साइड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स साइड जो होती है आपके मियांडरिंग की, मियांडर्स की, वो हमें देखने के लिए मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लार्ज रिवर्स। ये चीज़ें हो गई। अब अगर मैं बात करूँ, ये कट ऑफ बैंक जो होता है वो कॉनकेव होता है, कट ऑफ बैंक क्या होता है? कॉनकेव। ये चीज़ें आप देखें। इसमें हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप ऑफ। स्लिप ऑफ ये क्या होता है? ये सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। अगर आपका मियांडर हो रहा है कुछ इस, इतना तो ज़्यादा हो गया, मियांडर तो इसमें कुछ कॉनकेव और कुछ कॉन्वेक्स साइड दिख रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, राइट। अब मियांडर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है ऊपर चल के, कि लूप लाइक चैनल पैटर्न होते हैं, डिपोजिशन ऑफ कॉन्वेक्स बैंक होता है, इरोजन होता है कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स बैंक होता है उसमें इरोजन होता है, और जो कॉनकेव बैंक होता है उसमें डिपोजिशन होता है, लो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो अब ये जो चीज़ होंगी, ये हमने क्या देखा, इसमें क्या होगा? कॉन्वेक्स साइड पे क्या होगा? कॉन्वेक्स साइड पे इरोजन होगा, और इसमें क्या होगा? इसमें डिपोजिशन। इसीलिए हमने दोनों जगह ये पढ़ा। अब इसमें हमारे पास आता है एक और चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। ये जो ब्रेडेड चैनल ना सर, ये जो ब्रेडेड चैनल है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है? जो डिस्चार्ज कम होता है, सेडमेंट लोड ज़्यादा आता है। ठीक है, तो चैनल बार जो होता है और जो आइलैंड होता है, आइलैंड सैंड और ग्रेवल का ये सब जो चीज़ें हैं डेवलप कर जाती हैं। वाटर फ्लो जो होता है वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल थ्रेड्स में। यही हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि इसमें क्या होता है? डिस्चार्ज कम होता है, और क्या होता है? सेडिमेंट लोड जो होता है वो ज़्यादा होता है, हाई सेडिमेंट लोड होता है, ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, ये जो चैनल बार्स होते हैं, चैनल बार जो होते हैं, और आइलैंड ऑफ अपना सैंड ग्रेवल्स, चैनल बार्स, फिर उसके बाद आइलैंड, आइलैंड ऑफ व्हाट? सैंड, ग्रेवल या पेबल्स, ये क्या होते हैं? डेवलप कर जाते हैं। सॉरी फॉर माई राइटिंग। ठीक है, ये डेवलप कर जाते हैं, और जो वाटर फ्लो होता है, जो वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लो वो क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है हमारे मल्टीपल थ्रेड्स में। वाटर फ्लो जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू मल्टीपल थ्रेड, इसमें ये डिवाइड हो जाता है। अब ये जो थ्रेड होती है ना, ये क्या करती है? ये रिजॉइन करती हैं, और जो रिजॉइन करने के बाद फिर सब डिवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? ब्रेडेड चैनल। समझ गए? ये थ्रेड्स जो होती हैं ये रिजॉइन करती हैं, और रिजॉइन करने के बाद अगेन सब डिवाइड्स इन फॉर्म ऑफ ब्रेडेड चैनल। ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? डिपोजिशनल और लेटरल इरोजन बैंक्स में हमें देखने के लिए मिलता है। इनके जो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनके फॉर्मेशन में। ऑक्सबो लेक मैंने आपसे बताया, तो ऑक्सबो लेक आप ऐसे सोच लो, लेक्स, मेरी राइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी। आज इस तरीके से समझ लो, जा रही है रिवर, राइट, इस तरीके से धीरे 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 क्या करेगी? इसके पास आती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये इससे टच होगी।
और फिर एक टाइम आएगा जब ये इस तरीके से हो जाएगी, राइट। और इस बार क्या होगा, ये इस तरीके से मिल जाएगी पूरी, इस तरीके से। समझ गए? तो ये क्या बनी हमारी, ये दोनों हमारी क्या बनी, ऑक्सबो लेक्स। ये चीजें होती हैं हमारे ऑक्सबो लेक्स में। सो दिस वाज अपना पर्टिकुलर थिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में, फिर उसके बाद ग्लेशियर के बारे में। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं आपके ग्राउंड वाटर से, इरोजनल लैंडफॉर्म हो रहे हैं ग्लेशियर से, कैसे ये सब फॉर्म हो रहे हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। होप ये लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, आपको सारे नोट्स प्रॉपरली मिल गए होंगे विद नो कंफ्यूजन, राइट। सो विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।